हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आप लोगों को पता है। अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों के लिए चैप्टर काफ़ी न्यू है और काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि बेसिकली मैट्रिक्स होती क्या है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द मैट्रिक्स, तो बेटा मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कॉलम। रॉ और कॉलम का ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसके अंदर कुछ रॉज होती है और कुछ कॉलम होते हैं। ये ऐसे आपकी मैट्रिक्स होती है। रॉ कैसी होती है? देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, रॉ को हम बोलते हैं एम और कॉलम्स को हम बोलते हैं एन बोलते हैं। ठीक है। आपकी रॉज, आपके घरों में कॉलम होते हैं, घर हमारे कॉलम से बने होते हैं। तो बेटा कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकली होते हैं और रो होती है ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो होती है वो रो होती है और वर्टिकल क्या होती है? कॉलम्स होते हैं आपके। तो आपकी कोई भी मैट्रिक्स कैसे बनती है? एम इंटू एन से बनती है, यानी कि एम क्रॉस एन से बनती है। तो चलिए जानते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ये मैट्रिक्स दी 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर कितने रॉज है, यानी कि एम कितनी है, तो आप कहोगे मैम 1 एंड 2 रॉ है। और मैं आपसे कहूँ कि बच्चे कॉलम कितने हैं, तो 1 2 एंड 3, तो आप कहोगे कि मैम 3 कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनी आपकी? मैं आपको बोलूँगी कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकलेगा आपका? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलता है आपका रॉ मल्टीप्लाई कॉलम, यानी कि एम इंटू एन। इट मीन्स आपकी जो ये मैट्रिक्स हो गई वो किसकी हो गई? 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, तो आप कैसे निकालोगे? रॉ इंटू कॉलम, यानी कि 2 इंटू 3 कितने हो गए? 6 एलिमेंट्स हो गए। आप काउंट करते हो तो 6 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स थी। अब देखिए, जो मैट्रिक्स के अंदर कई बार आपकी किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर नहीं लिखे होते हैं, तो अगर मान लीजिए लेट सपोज उसमें नंबर्स नहीं लिखे हैं, तो हम इसके फर्स्ट इसको मानते हैं A11, फिर A12, A13। तो मतलब जो फर्स्ट लाइन होती है वो ऐसे ही चलती है, A11 12 13 14 16, मतलब 15 16, ऐसे ही चलती जाती है। सेकेंड वाली लाइन होती है 21 से, A21 A22 A23, इस तरीके से। थर्ड लाइन होती है A31 A32 A33। फोर्थ लाइन होती है 41 42 43 44। तो ये इस तरीके से चलता जाता है। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ इस चैप्टर का। अभी जो ये चैप्टर है इसका हम इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं पूरा। चलिए, तो अब हम जान लेते हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती है, तो उसके बारे में जानते हैं बच्चे के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी होती है, कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स आर देयर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने आती है एक रॉ मैट्रिक्स आती है। क्या आती है? रॉ मैट्रिक्स। की कोई भी जो एक मैट्रिक्स होती है, हाँ जी, तो ये होती है हमारी रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ होती है। जैसे कि एक रॉ दे दी आपको, जैसे 2 3 4, तो 1 ही तो रॉ है, तो दिस इज द रॉ मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, जैसे 2 4 8। तो ये एक कॉलम हो गया, तो ये हो गई आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट आपकी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर वर्ड से ही आधे बच्चों को अंदाज़ा लग गया होगा। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ सेम होती है, मतलब जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है बच्चे? इक्वल होती है। ठीक है। तो इट मीन्स अब यहाँ पर साइड्स की तो बात नहीं, यहाँ पर किसकी बात है? यहाँ पर बात है बेटा रॉ एंड कॉलम की। तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रॉ है और नंबर ऑफ कॉलम है वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। m इक्वल्स टू n होगा, हम ये कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रो है तो 2 ही कॉलम है ना, 2 ही आपकी रॉ है और 2 ही कॉलम दे रखे हैं। तो ये हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कौन सी आती है? नेक्स्ट आती है हमारे पास बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम फोर्थ वन देखें तो वी हैव दिस डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल आप लोगों को पता है डायगोनल क्या होता है? कोई भी अगर मैं फिगर देखूँ तो उसके अंदर मेरा ऐसे करके जो होता है वो डायगोनल होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी कुछ इसी तरीके से है। इसके अंदर आपका क्या है? यहाँ तो नंबर होंगे और सारी जगह ज़ीरो होगा। ओनली डायगोनल पे नंबर होंगे और सारी जगह ज़ीरो होगा। अच्छा, जो डायगोनल पे नंबर है दे कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, यहीं पर ही अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो बेटा स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स वो होती है, इसमें भी डायगोनल पे ही नंबर होते हैं, बट जो डायगोनल पे नंबर होते हैं दैट शुड बी सेम। कोई भी नंबर हो वो सेम हो और सारी जगह पे
ज़ीरो हो जाता है। तो ये समझ आ गया होगा स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस। नेक्स्ट आती है आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। जो आपके बच्चे आइडेंटिकल मैट्रिक्स है ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसे हम आई से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, डायगोनल पे 1 होते हैं और सारी जगह क्या होते हैं, ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वन आती है वो आती है आपकी नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारी जगह पर ज़ीरो होते हैं। तो ये आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी और आपको बोला, कोई आपको ऐसे इक्वेशन दे दी और आपको बोला कि भाई मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो सबसे पहले हम वो जानते हैं कि इफ़ वी हैव एन इक्वेशन तो हम एक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको बोला बेटा ए आई जे जो है आई प्लस जे की स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है। और आपको बोला कि 2 × 3 की मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो 2 × 3 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि रॉ कितनी है, 2 है। तो मतलब रॉ में तो सिर्फ 2 होनी चाहिए, A11 A12, और कॉलम कितने होने चाहिए, 3। तो इधर और इधर भी, इधर और इधर भी। तो 1 1 के बाद 1 2 एंड 1 3 आता है, 2 2 और 2 3 आता है। अब आपको ये तो आपने निकाल लिया, ये तो रफ आइडिया है, बट आपको नंबर चाहिए यहाँ पर। तो बेटा ये 1 और 1 क्या है, आई एंड जे है। तो आई की जगह 1 पुट करो, जे की जगह 1 पुट करो, फिर आ गया 1 + 1 की स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 आ गया, 2 की स्क्वायर 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। A12 1 + 2 की स्क्वायर बाय 2, 3 की स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट आपका आया A13 क्या हो गया, 1 + 3 की स्क्वायर बाय 2, 1 + 3 इज 4 की स्क्वायर 16/2 इज 8। देन आपकी स्क्वायर 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया। A12 1 + 2 की स्क्वायर बाय 2, 3 की स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट आपका आया A13 क्या हो गया, 1 + 3 की स्क्वायर बाय 2, 1 + 3 इज 4 की स्क्वायर 16/2 इज 8। देन आ गया आपका A21 में यही सेम जाएगा 9/2। A22 में 2 + 2 की स्क्वायर बाय 2, 4 की स्क्वायर इज 16/2 दैट इज 8। फिर A23 तो 2 + 3 की स्क्वायर बाय 2, 5 की स्क्वायर इज 25/2। अगर मैं इसको मैट्रिक्स में अच्छे से लिखूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 9/2 8, फिर 9/2 8 एंड 25/2। तो बेटा ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।